बात करेंगे गर्मी के तीखे तेवर की। भोपाल से ये मौसम हेल्थ बुलेटिन के अलावा मौसम बुलेटिन जारी हुआ है। हेल्थ बुलेटिन तो हम आपको दिखाते ही हैं, लेकिन मौसम बुलेटिन की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में तापमान अब बढ़ रहा है, यानी कि अब गर्मी बढ़ रही है। हेल्थ बुलेटिन में हम कोरोना की बात करते हैं। कोरोना जरूर कम हुआ है, लेकिन गर्मी बढ़ गई है। राजधानी भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों में टेम्परेचर बढ़ रहा है। आज से प्रदेश के 9 जिलों में लू के आसार हैं। गर्म हवाओं के चलते प्रदेश के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। इंदौर की रात सबसे गर्म रही। इंदौर में तापमान भी काफी रिकॉर्ड किया गया। तापमान 21.2 डिग्री रहा। कई जगह पर तापमान 36 से 40 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया है। नर्मदापुरम का 40.3 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया, तो धार और रतलाम का तापमान 39.6 डिग्री रहा। इधर राजगढ़ और खरगोन की बात करें तो लगभग 40 डिग्री छू गया तापमान। सागर के तापमान की बात करें तो सागर में तापमान 38.7 डिग्री और राजधानी भोपाल में 37.3 डिग्री। हालांकि देखिए, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अभी गर्मी ने, या हम कहें सूरज देवता ने, सूरज चाचू ने अपने तीखे तेवर दिखाए नहीं है। अगर शुरुआत ऐसी है तो अभी अप्रैल और मई में कितनी तेज गर्मी होगी ये आप समझ सकते हैं। लोग अभी से गर्मी से बचने के लिए नींबू शरबत का सहारा ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक का सहारा ले रहे हैं, छाछ मट्ठा दही का सहारा ले रहे हैं, लस्सी ले रहे हैं। चलिए फिलहाल हम रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश के 3 अलग अलग शहरों का, जहां से हमारे संवाददाता हमें बताएंगे तापमान को लेकर अपडेट्स। भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर का हम रुक करेंगे। भोपाल से सूरज शर्मा, ग्वालियर से प्रहलाद सेन और जबलपुर से अमित सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सूरज, राजधानी भोपाल का अपडेट बताइए, क्या चल रहा है? मौसम विभाग क्या कह रहा है? क्योंकि अभी तो मार्च खत्म भी नहीं हुआ है और अभी से सूरज चाचू के इतने तीखे तेवर। बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से सबसे ज़्यादा सर्दी का मौसम में कह सकते हैं, करीब 140 दिन से ज़्यादा ठंड रही और उसके बाद अब सूरज ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। शायद यही वजह है कि राजधानी भोपाल का तापमान 37 डिग्री तक जा रहा है। और यदि वही रात का तापमान की बात करें, जो खासतौर से अभी माना जा रहा था कि सुबह और शाम को ठंडक रहती है, लेकिन रात का तापमान भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में राजधानी भोपाल भी गर्म हो चुकी है और आने वाले समय में जिस तरीके से मौसम विभाग के अधिकारी कह रहे हैं, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि जो पश्चिम से हवाएं चल रही हैं, जिसके चलते राजधानी भोपाल या के पूरे मध्य प्रदेश का मौसम गर्म हो रहा है। तो ऐसा मौसम लंबे समय तक रहेगा। हालांकि बीच में एक दौर जरूर आएगा, यानी कह सकते हैं कि अप्रैल का जो पहला वीक है उस समय थोड़ा सा राहत मिलेगी, गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन अभी लगभग जो है तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और 37 डिग्री का तापमान है। अभी की बात करें तो करीब 5 बज रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सूर्य देवता के तेवर गर्म हैं, आप देख सकते हैं कि आंखें भी नहीं खोल पा रहे हैं और गर्मी भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में भी लगातार तापमान में बढ़ोतरी होगी और गर्मी के साथ साथ आने वाले समय में, नहीं कह सकते रंग पंचमी तक, राजधानी भोपाल में भी लू चलने का इसकी संभावनाएं नजर आ रही हैं। दीपक, चलिए आप बने रहें सूरज। अब हम ग्वालियर से प्रहलाद सेन का भी रुख कर लेते हैं। प्रहलाद, 1 महीने पहले तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि ग्वालियर में कितनी ठंड पड़ रही है, लोग किस तरह अलाव का सहारा ले रहे हैं, और अभी मार्च खत्म भी नहीं हुआ है और मौसम बिल्कुल उलट हो गया है। बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से तेवर गर्मी ने यहाँ दिखाए हैं, वो भी मार्च के महीने में, और उस दौरान जब होली अभी का त्योहार अभी पूरा नहीं हुआ है और होली कल जलेगी। कहते हैं कि होली के बाद इस तरीके की गर्मी ग्वालियर चंबल अंचल में दस्तक देती है, लेकिन उससे पहले ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाए हैं। तो साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब जब हम मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में, माफ़ कीजिएगा, अप्रैल के महीने में पहुंचेंगे, उसके बाद क्या कुछ स्थिति रहने वाली है। आज की अगर बात करें अधिकतम तापमान की, तो लगभग 38 डिग्री सेल्सियस पहुंचा हुआ है और कल 37 डिग्री न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ था। तो ये स्थितियां अपने आप में वाकई कहती हैं कि आने वाले जो दिन हैं वो ग्वालियर चंबल अंचल के लिए बहुत मुश्किल भरे रहने वाले हैं। हीट वेव चलेगी, जो आशंका आज मौसम विभाग ने जारी की थी, राजस्थान से आने वाली गर्म हवाओं के चलते ग्वालियर में लू भी देखने को मिली है, लू का सितम भी देखने को मिला है। तो ये स्थिति कल के बाद क्या कुछ रहने वाली है, ये देखना होगा दीपक। चलिए आप भी बने रहें। अब हम महाकौशल का रुख कर लेते हैं। अमित सोनी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, आप बताएंगे किस तरह लोग गर्मी से बच रहे हैं और क्या राजस्थान से आ रही गर्म हवा महाकौशल को भी प्रभावित कर रही है?
बेशक दीपक जो है गर्मी अपने तीखे तेवर दिखाने के लिए दिखाने लगी है और लगातार जो है गर्मी का तापमान जो है बढ़ने लगा है। हम बीते 3 दिनों या 5 दिनों की बात करें तो पारा 36 से 38 डिग्री के बीच में ही रहा है। इसको बोल सकते कि मार्च का महीना चल रहा है, यानी मिड चल रहा है मार्च का, और उससे पहले ही सूर्य देवता अपना प्रचंड रूप दिखाने के लिए आतुर हैं। और संभवतः आज मौसम विभाग ने भी ये कहा है कि मार्च के आखिरी में ही जो है कि जो गर्मी है वो मई और जून का असर दिखाने लगेगी। गर्म हवाएं वैसे चलने लगी हैं, लोगों का जो निकलना है वो भी अब बहुत हद तक कम होने लगा है। सड़कें भी आजकल दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक खाली नज़र आती हैं। उसके बाद ही जो लोग हैं अपने काम पे निकलते हैं। जो पेय पदार्थ, जो ठंडे पेय पदार्थ हैं, लोग उसकी तरफ भी अब अपना रुख कर रहे हैं, उसको भी पीना शुरू करने लगे हैं। तो संभवतः आने वाले समय में और भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। दीपक, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अमित इस अपडेट के लिए, और सूरज आपका भी बहुत शुक्रिया राजधानी का अपडेट बताने के लिए। प्रहलाद, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों का हमने रुख किया और जानने की कोशिश की मौसम का अपडेट। अब हम रुख कर लेते हैं पीके शाह साहब का, हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक हैं, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शाह साहब, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ पर। हाँ, धन्यवाद। सर बताएंगे आप, मैं अभी अपने अलग अलग सहयोगियों से बात कर रहा था, मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों का वो अपडेट दे रहे थे। मार्च अभी खत्म भी नहीं हुआ है और गर्मी के तीखे तेवर या सूरज के इतने तीखे तेवर अभी से दिख रहे हैं। क्या कारण मानते हैं सर इसे, और आने वाले वक्त में कैसी रहेगी गर्मी? अभी क्या नॉर्थ वेस्टर्ली विंड चल रहा है, जिसके वजह से राजस्थान और गुजरात से हवाएं आ रही हैं, जहाँ की ऑलरेडी हीट वेव है किसी जिलों में। तो अपने प्रदेश में वहाँ से हवा आने के कारण टेम्परेचर में बढ़ोतरी हुई है। अगले 1-2 दिनों तक बढ़ोतरी रहेगी, उसके बाद फिर कुछ दिन स्थिर भी हो जाएगा टेम्परेचर, मतलब एक सा रहेगा। तो बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है बहुत ज्यादा गर्मी की जी। दिवाली तक, होली तक टेम्परेचर थोड़ा बढ़ने की संभावना है। उसके बाद फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली फॉल होगा टेम्परेचर में। तो ऐसे उतार चढ़ाव जारी रहेगा। मार्च के अंतिम सप्ताह में टेम्परेचर फिर से राइज हो सकता है इसी टाइप का, और उस समय फिर हीट वेव का भी चांस रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। पीके शाह साहब हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक फोन लाइन पर जुड़े और उन्होंने बताया राजस्थान गुजरात से जो गर्म हवाएं आ रही हैं उसका असर मध्य प्रदेश में दिख रहा है। हालांकि थोड़े दिन बाद ये वो ज़रूर कह रहे हैं कि थोड़ा सा स्थिर होगा तापमान, थोड़ी सी कमी ज़रूर आएगी, लेकिन अभी इंतज़ार कीजिए अप्रैल और मई की गर्मी का। अभी तो मार्च खत्म भी नहीं हुआ है और तीखे तेवर गर्मी के दिखने लगे हैं।